डिटेल में ये नहीं आधा घंटा समझाऊंगा, कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में कवर कर दूं। बहुत सारे तरीके से मैं मैं 3 तरीके से आपको इसे बता सकता हूं, मैं बताऊंगा 2 ही तरीके से। एक तो बता दूंगा फॉर्मूला, एक बता दूंगा यूनिवर्सल, कि कुछ भी होए तो आप कर पाओ। चलिए जी, तो पहले फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूले भी 2 तरीके से बता सकता हूं, बट यूनिवर्सल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। उसने क्वेश्चन ये बोला है कि एक फेयर कॉइन को हम बार बार टॉस कर रहे हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्लिप्स अंटिल यू गेट 2 कंसेक्यूटिव हेड्स। यानी कि मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, तो सबसे पहले आ गया टेल, फिर टॉस किया तो आ गया हेड, फिर टॉस किया तो आ गया टेल, फिर टॉस किया तो आ गया टेल, फिर टॉस किया तो आ गया हेड, ऐसे आता जा रहा है। फिर टॉस किया तो आ गया हेड, तो 2 कंसेक्यूटिव हेड आ गए ना। तो वो यही चाह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, कि मैं कितनी बार उसको टॉस करूं कि 2 कंसेक्यूटिव हेड आ जाए। 6 बार करना पड़ेगा, 7 बार, 8 बार, 4 बार। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्लिप्स। हम तो सर ये इसका क्या मतलब है, ये हम कैसे, तो ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसके बेस पर इसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, आप निकाल सकते हो होने को। आप घर में अभी देखो, आप अभी कॉइन टॉस करोगे तो हो सकता है पहली 2 बार में ही आ जाए हेड, हेड और हेड। बट यही काम जब 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार किया जाएगा, तो फिर बार बार करोगे, तो तब आपको पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक नंबर है कि उतने टर्म्स में ज्यादातर बार हेड आ जा रहा है। वो नंबर पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म। किसी बंदे को एक कॉइन देके बुढ़ापे तक बिठा दिया जाए, तो उसको पता लग जाएगा कि लगभग इतने टर्म्स में 2 बार हेड आ रहा है, ठीक है। ओके जी, तो हेड की जगह वो टेल भी पूछ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इस चीज के लिए कि n कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए, तो हो सकता है वो कल को हेड की जगह टेल भी दे दे, तो बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मान लो मैं n कंसेक्यूटिव हेड्स के लिए बता रहा हूं, तो आप क्या करोगे, n कंसेक्यूटिव, ये टेल पर भी लगेगा। हेड के लिए अगर मैं बता रहा हूं, तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो एक कॉइन में होती है, एक फेयर कॉइन है, ठीक है। अगर मान लो बायस्ड कॉइन हो, यार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 10 ही है, 10% ही है, यानी कि 1/10, तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपको n हेड्स चाहिए, n कंसेक्यूटिव हेड्स चाहिए, तो वो हो जाएगा 1/p प्लस 1/p का स्क्वायर प्लस 1/p का क्यूब एंड सो ऑन प्लस 1/p की पावर n। जो प्रोबेबिलिटी है उसको उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, उसकी पावर 1, तो जब पावर नहीं करते तो 1 ही होती है, उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, 2 हेड चाहिए तो 2 तक जाओ, 3 हेड चाहिए तो 3 तक, n हेड चाहिए तो n तक। इस फॉर्मूले को मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता था, बट फिर वो यूनिवर्सल नहीं रहेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये एक टाइप से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2, तो फिर यहाँ से 1/p क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 1/p की वैल्यू 1/p 2 है, तो 1/p की पावर 1 और 1/p की पावर 2, यानी कि 1/p की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो आंसर इज 6, ठीक है। तो द आंसर इज 6। मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, कल को पूछ लेगा तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते। सर उसने हेड और हेड की जगह हेड और टेल पूछ लिया, हेड टेल हेड पूछ लिया, हेड हेड टेल पूछ लिया। एक तरीका और बताऊंगा, दिमाग में बैठाऊंगा बिल्कुल, वो यूनिवर्सल है, फिर कुछ पूछने दो उसको, और बिना ज़्यादा टाइम लगाए बताऊंगा। तो फोकस होके सीखना, ठीक है जी। ओके जी। यूनिवर्सल मेथड, तो नया लगेगा आपको, बिकॉज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमने पहले पढ़ा नहीं है। तो फोकस होके सीखने की कोशिश करना, एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, ठीक है। ओके जी।
तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार टॉस करना पड़े कि 2 कंसेक्यूटिव हेड आए। तो देखो जी, 2 कंसेक्यूटिव हेड चाहिए। तो अपना ये जो 2 हेड लेने का गेम है, ये टोटल 3 स्टेजेस में हो सकता है। 3 स्टेजेस में कैसे हो सकता है? 3 स्टेट्स हो सकती हैं टोटल। कैसे हो सकती हैं? देखो, मान लो आपने कॉइन को टॉस किया तो आया टेल। कॉइन को टॉस किया तो टेल आया। तो मान लो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो टॉस हैं वो है एक्स। तो एक्स टॉस में अपने 2 हेड आ जाते हैं कंसेक्यूटिव। तो जब आपने टॉस किया तो टेल आ गया, अब तक तो एक भी हेड नहीं आया। तो मान लो इस टेल की जगह हेड आ जाता, तो यहां पर आप बोलते कि यार एक और हेड की तलाश है, काश हेड आ जाए। लेकिन यहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम 0 पर ही है, एक भी हेड नहीं आया है। तो पॉसिबल स्टेट क्या है कि भैया 0 हेड्स हो, यानी कि आप गेम के स्टार्ट में ही हो, एक बार भी हेड ना आया हो। मान लो आपने 2 बार कॉइन को टॉस किया तो 2 टेल हैं। यहां पर तो फिर भी आप तलाश कर रहे हो कि एक और हेड आए और बात खत्म हो जाए। तो मान लो आप टॉस कर रहे हो, तो एक तो ये हो सकता है कि एक भी हेड ना आया हो, आप गेम में इस स्टेज पे हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि एक हेड आ चुका हो, या फिर हो सकता है कि 2 हेड आ चुके हों। तो 2 हेड अगर आ चुके होंगे तो फिर तो गेम खत्म हो जाएगा, गेम कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे सुनते जाओ, जो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे है उसमें मैं आपको बता रहा हूं। इन 3 स्टेजेस में ही अपना गेम हो सकता है। यानी कि अपना गेम कहां पर हो सकता है? या तो यहां पर हो सकता है कि कुछ भी ऐसा आया ही ना हो, या फिर ये हो सकता है कि एक हेड आ गया हो, या फिर ये हो सकता है 2 हेड आ गए हो, यानी कि गेम खत्म हो गया हो। ठीक है, ओके जी। तो अब हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 2 हेड जो आते हैं वो ई 2 हेड जो आते हैं वो ई फ्लिप्स में आते हैं, या ई बार टॉस करने पर आते हैं। कॉइन को ई बार फेंकने पर, यानी कि अपना जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्लिप्स हैं वो ई है। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ई बार टॉस करने पर 2 हेड आ जाते हैं। ठीक है जी। फिर मैं एक और, यानी कि जब हम गेम को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, 0 हेड्स आए हों, हम गेम की स्टार्टिंग की स्टेज में हों, तो कुल मिलाकर ई स्टेप के बाद गेम खत्म हो जाएगा। ई स्टेप में 2 हेड आ जाते हैं। दूसरा, अगर अपने पास एक हेड आ चुका है तो टोटल कुल मिलाकर ई एच का मतलब है, जैसे यहां पर मैं एक्स वाई जेड मानता, उससे बेटर मैंने ये मान लिया ई एच, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉस। जब अपने पास एक एच आ रखा हो तो गेम को खत्म होने के लिए ई एच इतनी बार टॉस करना होता है। यानी कि मान लो ऐसा हो, जब आपने गेम शुरू ही किया है तो आपको उत्तर पता है कि 6 टॉस में पक्का 2 हेड आ जाएंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो एक हेड कितनी टर्म्स में आएगा? तो वो मैंने मान लिया कि जब एक हेड आ रखा हो तो गेम को खत्म करने के लिए ई एच स्टेप्स चाहिए। एक भी हेड नहीं आ रखा हो तो ई स्टेप्स चाहिए। और जब 2 हेड आ रखे हों तो उसको हम बोलेंगे ई एच एच। तो ये तो हो गया 0। जब 2 हेड आ रखे हों तो 0 बार और टॉस करना है। क्यों? क्योंकि 2 हेड आ गए तो गेम तो खत्म ही हो गया। तो 2 हेड आने के बाद कितने एक्सपेक्टेड टर्म्स होंगे? एक हेड आने के बाद एक्सपेक्टेड टर्म है ई एच, और एक भी हेड ना आया हो तो मैंने एक भी हेड नहीं लिखा, तो ई बार टॉस करने पर अपना काम हो जाता है, जो भी हमने काम करना है। ठीक है, यहां पर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, 2 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके जी। तो उसके लिए मेरे को एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना पड़ेगा, है ना? एग्जाम्पल लेकर समझाना पड़ेगा। एक एनालॉजी ले रहा हूं, सिमिलर सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। मान लो आप हो, आपको अपने घर से कहीं पर रोज जाना होता है। जब आपकी जॉब लगेगी तो आप अपने ऑफिस पर जाओगे, तो आप कैसे जाते हो? आपका जो घर है, होम, होम से एक बस स्टॉप है। होम से बस स्टॉप पर आप पैदल जाते हो और आपको 10 मिनट लगते हैं। ठीक है,
फिर जब आप बस स्टॉप पर चले जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो तेज बस आती है, फास्ट बस, और एक आती है मेरे भाई स्लो बस। जो फास्ट बस होती है वो आपको ऑफिस पर पहुंचा देती है 30 मिनट्स के अंदर, और जो स्लो बस होती है वो आपको ऑफिस में पहुंचा देती है 40 मिनट्स के अंदर। और अब फास्ट बस पकड़ पाने की आपकी प्रोबेबिलिटी है, मान लो 60% प्रोबेबिलिटी है कि फास्ट बस आपको मिलेगी। 100 में से 60 दिन आपको फास्ट बस मिलती है, और स्लो बस मिलने की प्रोबेबिलिटी है ऑफ कोर्स फिर 40% होगी। ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूं कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम कितना अगर कोई आपसे पूछना चाहिए कि आपको लगभग लगभग कितना टाइम लगता है, तो यहां पर इसको निकालने का क्या तरीका होएगा, ये होएगा कि 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट्स तो आपके लगते ही लगते हैं हमेशा। 10 मिनट्स प्लस में 60% प्रोबेबिलिटी है कि आपके 30 मिनट्स लगेंगे, यानी वेटेड एवरेज हो गया ना ये। 60% ऑफ द टाइम 30 मिनट लगेंगे, 40% ऑफ द टाइम 40 मिनट लगेंगे, डिवाइडेड बाई 100% ऑफ द टाइम, ऐसे यानी कि 1। तो 30 मिनट्स लगने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है 3/5। 3/5 प्रोबेबिलिटी के 30 मिनट्स लगेंगे, प्लस में 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि 40 मिनट लगेंगे। तो इसके अंदर एक तो है आपका फिक्स्ड हिस्सा, और उसके अलावा आपका है वेटेड एवरेज टाइप का हिस्सा। और ये आपका एवरेज टाइम आ जाएगा। इसी से अब हम कंपेयर करते हैं। देखो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आपने वो क्वेश्चन देखे हैं जिनमें ऐसे होता है, चलो बाद में बताऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दो हेड लेने के लिए होते हैं ई। ठीक है, ई बार टॉस करोगे अपने दो हेड आ जाएंगे। तो ई की वैल्यू होएगी, देखना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टर्म्स की, यहां पर मैं एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहा था, तो एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू क्या होगी। एक तरीका है इक्वेशन लिखने का, वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो आपको समझना ही पड़ेगा। मान लो मैंने एक बार एक कॉइन टॉस किया, पहली बार मुझे टॉस करना पड़ेगा, तो मैंने उस कॉइन को टॉस कर दिया। ठीक है, या तो हो सकता है टेल आ जाए, या हो सकता है हेड आए, इन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर टेल आया होगा तो मुझे बताओ मुझे और कितनी बार टॉस करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर टोटल ई बार टॉस करना पड़ता है दो हेड लेने के लिए। जी हाँ, अब E-1 मत बोलना, अभी हम गेम की उसी स्टेज में हैं, गेम की उसी स्टेज में है कि एक भी हेड नहीं आया है। दो हेड लेने के लिए जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो 6 बार टॉस करना पड़ता है, तो अभी तक तो एक भी हेड नहीं आया है, तो गेम की स्टार्टिंग की स्टेज में है, तो आपको ई बार और टॉस करना पड़ेगा। अगर आपका हेड आ गया तो एक हेड आने के बाद, एक हेड जब आ गया हो तो ई एच बार आपको टॉस करना पड़ेगा, क्योंकि एक हेड आने के बाद दूसरी बार हेड, मैं ये मान चुका हूं कि ई एच बार, हमने ये अज्यूम किया था कि ई एच बार और सिक्के को फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार तो आपने टॉस कर दिया है ना, अब इसी को एक इक्वेशन में पिरोना है। यहां पर पता है कैसे पिरोएंगे, देखो, एक तो टॉस आपने फेंकने में खराब कर दिया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो एक बार फेंकने के बाद होएगा। जब आपने फेंका तो या तो ये होएगा या ये होएगा, ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई हाफ, और ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई हाफ। तो हाफ तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको ई बार और उछालना पड़ेगा सिक्का, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपको ई एच बार और उछालना पड़ेगा सिक्का। 10 मिनट तो लगने ही लगने हैं। 60% प्रोबेबिलिटी है कि 30 मिनट और लगेंगे, 40% प्रोबेबिलिटी है कि 40 मिनट और लगेंगे। इससे ज़्यादा ईजी ये किया नहीं जा सकता। तो अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी उतना ही आ रहा होगा। ये दी बेस्ट पॉसिबल एनालॉजी है भाई। क्वेश्चन एक आया है, उसके ऊपर मैंने अपना 1 घंटा खपाया है कि कैसे बताऊं। ठीक है, चलिए, तो एक टॉस करेंगे, उसके बाद ही हमें इन दो में से एक आउटकम मिलेगा। तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ई बार और उछालना पड़ेगा, तो हाफ इंटू ई, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ई एच बार उछालना पड़ेगा, तो हाफ इंटू ई एच। ये एक इक्वेशन है।
अब सर इसको ई के बराबर काहे रख दिया आपने? देखो आपने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जिनमें ऐसे होता है √a प्लस, चलो यहीं पे लिख के बता देता हूँ, √a प्लस √a प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि √a और इसके बाद भी तो सेम रिपीट हो रहा है प्लस में x इज इक्वल टू एक्स। वही कुछ उसी टाइप का मैंने किया है, क्योंकि आपको ये लगा होगा ना कि एक बार तो सिक्का उछाल दिया फिर भी ई बार और क्यों उछालना है? टोटल लेने के लिए ई बार उछालना होता है, ई माइनस में लिखो ना। अभी हम गेम की पहली ही स्टेज पे हैं, हमने कुछ अचीव थोड़ी किया है। 0 हेड थे, उछालने के बाद भी 0 हेड हैं, तो 0 हेड जब अपने पास हो तो ई बार टॉस करना होता है। 1 हेड हो तो ई एच बार टॉस करना होता है, 2 हेड हो तो फिर तो 0 बार टॉस, अपना गेम ही खत्म हो गया। ठीक है जी। तो अब एक और चीज आपको निकालनी है ई की वैल्यू। ई आपका उत्तर है, क्योंकि ई बार टॉस करने पर 0 हेड हो तो ई बार टॉस करने पर 2 हेड आ जाते हैं। ई की वैल्यू निकाल तो लेंगे, लेकिन ये ई एच आया हुआ है, ई की आएगी नहीं, तो ई एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो मान लो आपके पास एक हेड ऑलरेडी है, मान लो आपके पास एक हेड ऑलरेडी है, तो कितनी बार और टॉस करना पड़ेगा? फिर वही बात, मैंने एक बार सिक्के को टॉस किया, मेरे पास ऑलरेडी एक हेड है, ठीक है, तो या तो ये हो जाएगा कि उस हेड के बाद टेल आ जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास एक हेड है, टेल आ जाएगा, या फिर ये हो जाएगा कि उस हेड के बाद एक और हेड आ जाएगा। या तो टेल आकर गेम बिल्कुल रीसेट हो जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर एक और हेड आके गेम पूरा हो जाएगा। इन दो में से ये एक काम होना है। एक हेड मेरे पास ऑलरेडी है, वो पहले वाला लिखा है, ठीक है जी। तो ये जब टॉस करूंगा तो एक बार तो मुझे ये देखने के लिए खराब करना पड़ेगा टॉस, ये इक्वेशन लिखने के लिए कि क्या आया, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो एक तो मैंने लिख दिया ये बस वाली 10 मिनट प्लस में। अब देखो जब आपके पास टेल आए, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है हाफ। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है हाफ। ठीक है, अगर टेल आया तो आपको और कितनी बार टॉस करना पड़ेगा? तो आपको मेरे भाई ई बार और टॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गेम रीसेट हो गया टेल आके, और अगर एक और हेड आ गया तो आपको 0 बार, क्योंकि गेम खत्म ही हो गया। ठीक है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपको ई और बार टॉस करना पड़ेगा, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि आपको 0 बार टॉस करना पड़ेगा। तो ये तो 0 हो ही गया, जी हाँ। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस ई एच की वैल्यू ऊपर रख दो, क्योंकि ये ई के टर्म्स में ही आएगी हमेशा, तो फिर आप ई की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये मैं कौन से पेज पे लिखूं? अगले पे लिख देता हूँ, है ना। चलो भाई, अगले पे मैंने ये ले रखा है, तो एनालॉजी देते हैं पहले, क्वेश्चन करते हैं बाद में। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, लिख देते हैं ई एच फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ ई प्लस हाफ ऑफ ई एच, यही था। और ई एच की वैल्यू है 1 प्लस हाफ ऑफ ई, 1 प्लस हाफ ऑफ ई। तो अब ई की वैल्यू आ जाएगी जो आपको चाहिए थी, तो ये हो जाएगा भैया 1 प्लस हाफ ऑफ ई प्लस हाफ, हाफ इंटू 1 हाफ प्लस 1/4 ऑफ ई। ठीक है, तो हाफ ऑफ ई 1/4 ऑफ ई, तो ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 3/4 ऑफ ई। तो 3/4 इधर जाएगा, 1 में से घटेगा, तो 1/4 ऑफ ई इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ, बच गया 3/2। ठीक है जी, तो अब ये 4 उधर जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इट इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 6। ठीक है, सिर्फ एक इस इक्वेशन के कारण लेक्चर बड़ा हुआ है, बट इस इक्वेशन के कारण सॉरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आगे भी बात, दोबारा देख लेना, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको।
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टॉसेस फॉर एक हेड एंड टेल, एक हेड और एक टेल चाहिए। ठीक, तो क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, देखो अपना गेम 3 स्टेट में हो सकता है। मान लो गेम जस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो मैं ये मान लूंगा कि ई बार टॉस करना पड़ेगा, ई स्टेप्स में ई बार टॉस करना पड़ेगा और एक हेड और एक टेल कंजिक्यूटिवली आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। या फिर गेम का एक स्टेप हो चुका है, यानी कि एक हेड आ चुका है, हेड आ चुका है। तो अगर हेड आ चुका है तो मैं ये मान लेता हूं ई एच बार और टॉस करना पड़ेगा। हेड आने के बाद ई एच बार टॉस करने पर गेम पूरा हो जाता है। या फिर हेड भी आ चुका है और उसके बाद टेल भी आ चुका, आप यहां पर पहुंच चुके हो, स्टार्टिंग में आप यहां पर थे, यहां पर 0 पर हो आप, ना हेड आया है ना टेल आया है। जब हेड आ गया, मतलब ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि एच आ चुका हो तो ई एच बार टॉस करना है। कुछ भी ना आया हो गेम में, हम कोई स्टेज पर ही ना पहुंचे हो, तो ई बार टॉस करना है। अगर एच और टी दोनों आ चुके हैं, पहले एच और फिर टी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई एच टी बार और टॉस करना है, या फिर 0 बार। जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रहे। जी हाँ, अब मैं जल्दी से इक्वेशन बना दूं, आप एक बार खुद बनाने की कोशिश करो, फिर मैं जल्दी से बना दूंगा। ठीक है जी, देखो तो सबसे पहले मैं कॉइन को टॉस करूंगा। जी हाँ, तो उस कॉइन को टॉस करने के बाद मान लो टोटल नंबर ऑफ ई मैंने माना, ई बार टॉस करने पर अपना काम हो जाएगा। तो एक बार मैंने टॉस किया तो उस एक को ऐड कर लो। तो जब मैं टॉस करूंगा, आपने कैसे सोचना है अगर क्वेश्चन आए तो, जब मैं टॉस करूंगा एक बार, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या टेल आएगा। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, हाफ प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। और हेड आने के बाद अगर हेड आया तो और कितनी बार मुझे टॉस करना पड़ेगा? ई एच बार। और अगर टेल आया तो भैया टेल आ गया तो गेम तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। हेड टेल चाहिए हमें, टेल हेड नहीं चाहिए। तो अगर टेल आया तो हमने कोई प्रोग्रेस ही नहीं करी है, तो यानी कि जो स्टार्टिंग से हमें ई बार टॉस करना होता है तो ई बार टॉस करना पड़ेगा। यहां पर ई एच बार, यहां पर ई बार। ठीक है, ओके जी। तो एक टॉस के बाद हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ई एच बार टॉस करना पड़ेगा, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ई बार टॉस करना पड़ेगा। अब मैं ई एच की वैल्यू निकालूंगा। ई एच यानी कि एक हेड आ चुका है, तो मान लो एक हेड आ चुका है, एक हेड आ चुका है, एक हेड आ चुका है। हट भाई, इस रंग से लिखेंगे। और आपने टॉस किया तो एक बार तो ये काउंट हो गई, और एक हेड आ चुका है तो उस हेड के बाद या तो टेल आ जाएगा और गेम ही खत्म, तो उसके बाद तो आप 0 बार टॉस करोगे। या फिर क्या होएगा, उस हेड के बाद क्या होएगा, या टेल आएगा या फिर हेड आएगा। देखो ये तो पहले वाला हेड लिख रहा हूं, उसके बाद या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो अगर हेड आएगा तो एक हेड आ चुका है, तो उसके बाद देखो हम गेम के कौन से स्टेज में है, उस स्टेज में कि एक हेड आ चुका है, यानी कि ई एच, तो ई एच बार आपको टॉस करना पड़ेगा। एक हेड आ चुका वाली स्टेज में पहले वाला हेड तो गया, हेड के बाद हमें टेल चाहिए, ई एच बार। तो अब ये देखो, एक हमने टॉस किया, एक स्टेप, फिर उसके बाद हाफ प्रोबेबिलिटी है कि उस हेड के बाद टेल आ जाएगा, 0 बार और टॉस करना पड़ेगा। और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि भैया उसके बाद ई एच बार टॉस करना पड़ेगा। तो अब इस ई एच की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहां पर, तो यहीं पर सॉल्व कर लो इसका कुछ हिस्सा, या फिर आगे ही कर लेते हैं, किचपिच होगी अननेसेसरी। वी डोंट वांट अननेसेसरी किचपिच। इसका एक हिस्सा मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। ये हाफ ई एच है, इधर ई एच है, तो इट इम्प्लाइज दैट ई एच, हाफ ई एच, ये हाफ इधर आएगा तो पूरे ई एच में से हाफ ई एच गया, तो हाफ ई एच इज इक्वल टू, ये तो 0 हो चुका है, इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट ई एच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ई एच 2 है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है।
अच्छा नहीं, वो मिटेगा, मत मिट भाई। तो इट इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ E प्लस में, हाफ ऑफ E प्लस में, या फिर इसको मैं उसी वे में पुट कर देते हैं भाई। 1 प्लस हाफ ऑफ EH की वैल्यू 2 है, तो हाफ ऑफ EH प्लस हाफ ऑफ E। हाफ ऑफ E इधर आएगा, इट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ E इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 2, इट इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू 4। तो 4 एक्सपेक्टेड, 4 टॉस में मोस्ट प्रोबेबली एक एच और एक टेल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसको मैं और लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, इस एक क्वेश्चन के चक्कर में ये लंबा हो गया क्योंकि नई तरह का कंसेप्ट आया था, और एक क्वेश्चन है या दो, पूरा का पूरा कंसेप्ट बताना पड़ता है। ठीक है, तो एक बात के लिए अश्योर हो जाओ, एक क्वेश्चन भी आया ना किसी चीज़ का, मेरा वचन है मैं ला के उसको कोर्स में घसीट के गेरूंगा। ठीक है, इससे बाहर अब तक कुछ भी नहीं आया है, आप ये विश्वास, अंधा विश्वास कोर्स के ऊपर आप कर सकते। ठीक है, बाकी प्रोबेबिलिटी के तो मैं सारे ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अंदर बाकी बचे हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 साल से 2022 से आना स्टार्ट हुआ है, कम ही क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं, तो वो मैं सारे करवाऊंगा। एक और वीडियो मिलेगी ही, भले ही वो पहले हो रखे हो, हर चैप्टर में इस तरीके से अपडेशन। ओके जी, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।